आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लघु परंपरा के अंतर्गत जैन एवं पाल जो शैलियाँ हैं और उनसे कौन सी चित्रकारी की गई, कब वो प्रकाश में आई, किसके शासनकाल में और किस शताब्दी में जो है ये प्रचलित हुई, इन सब के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ त्रिभुवन यादव। बॉम्बे आर्ट के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? सही विकल्प है पूर्वी हिस्से में। इसके अंतर्गत जो है भारत में लघु चित्रकला पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन विकसित हुई थी और उस समय सन चल रहा था 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो उस समय जो है पाल शैली का उद्भव और विकास हुआ था। नेक्स्ट, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में पाल को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पालों ने की। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो सर्वप्रथम लघु चित्र जो है ताड़ पत्रों पर बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? तो जो माध्यम था वो था ताड़ पत्रों पर बनी थी। नेक्स्ट, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है वो पाल शैली में हुआ था। नेक्स्ट, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ था। नेक्स्ट, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ? पाल शैली का जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो यह पाल शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। नेक्स्ट, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या था? तो पाल पोथी चित्रों का जो विषय था वो बुद्ध का जीवन चरित्र था। जी हाँ। नेक्स्ट, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पाल शैली से। नेक्स्ट, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है बौद्ध धर्म पर। जी हाँ। नेक्स्ट, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला जो ग्रंथ है वो अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा परमिता है। नेक्स्ट, पाल के लघु चित्र संबंधित थे? तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रमुख विषय है बौद्ध। नेक्स्ट, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? तो इसका भी आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो बौद्ध, यही मुख्य जो है विषय वस्तु थी। नेक्स्ट,
धीमन और वितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? पाल शैली के। नेक्स्ट, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? सही ऑप्शन है बंगाल की। नेक्स्ट, पाल पोथी चित्र बनाए गए ताड़पत्रों पर बनाए गए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर अर्थात किस तरफ लिखी जाती थी? तो सही विकल्प है सीधे हाथ पर अर्थात दाहिनी तरफ। नेक्स्ट, आरंभिक ग्रंथ किस चित्र पर बने? तो जो आरंभिक ग्रंथ थे वो ताड़पत्रों पर ही बने थे। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पोथी चित्रों का निर्माण पाल वंश ने कराया। सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका सही विकल्प है कावेरी नदी के किनारे। डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की जो पुस्तक है भारतीय चित्रकला का इतिहास और डॉक्टर रीता प्रताप की बुक जो है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, इसमें यह बताया गया है कि सित्तनवासल गुफा जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जो कि पूर्णतः गलत है क्योंकि कृष्णा नदी जो है तमिलनाडु में नहीं बहती है और तमिलनाडु में बहती है कावेरी नदी। इसलिए जो सही ऑप्शन है वो होगा कावेरी नदी। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी जो है इसी प्रश्न को सही माना है और यही विकल्प जो है सही भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? हालांकि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने इसका विकल्प दूसरे क्वेश्चन के रूप में सित्तनवासल को ही माना है। सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ये है कावेरी नदी के तट पर। नेक्स्ट, सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। तो सित्तनवासल गुफाएं तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो जैन धर्म का मंदिर है। नेक्स्ट, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। सही विकल्प है सी। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो ये सित्तनवासल की गुफा में मिलती हैं। नेक्स्ट, सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? तो कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन असंबद्ध है? कि जो गुफा चित्र है गुहा चित्र यही असंबद्ध है। क्यों असंबद्ध है? क्योंकि सित्तनवासल एक गुफा मंदिर है, जबकि बाकी विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं में गुफाओं की संख्या एक से अधिक है। नेक्स्ट, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? तो सही विकल्प है जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड है। और गीत गोविंद जो है जयदेव की काव्य रचना है और यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। जी हाँ, वैष्णव धर्म से संबंधित है।